राजा परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि ये जो स्वर्ग नरक की बातें होती है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग जाते हैं नरक जाते हैं, तो सच में जाते हैं कि सिर्फ कहने को? सुखदेव जी कहते जरूर जाते हैं। तो बोले वहां क्या होता है, कैसे जाते हैं, कौन कौन जाता है और वहां क्या किया जाता है? वो कहते हैं तुमने जैसे कर्म किए हो वैसे फल मिलते हैं। अच्छे कर्म करोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग में क्या होगा? स्वर्ग में तुम्हारी इच्छाएं पूरी होती है। कहते हैं कि हमारे जीवन में हमने जो भी काम किया है ना, उस समय के अनुसार बांधा जाता है। यानी मान लीजिए आपका जन्म, आपका पूरा जीवन 60 साल का है, आप 60 साल तक जिए हैं, तो जब ऊपर जाओगे तब समय बांधा जाएगा। पता करेंगे तो कहेंगे इतने वर्षों का पुण्य है या इतने महीने का पुण्य है, इतने घंटे का पाप है, ऐसे समय बांधा जाता है और उतने समय के लिए स्वर्ग या नरक में रखा जाता है। स्वर्ग में क्या होगा? इच्छाएं पूरी होगी, जो इच्छा कहोगे वो सब पूरी की जाती है वहां। नरक में क्या होगा? बोले नरक में दंड दिया जाएगा। कैसा दंड दिया जाएगा? बोले जैसे पाप करोगे वैसा दंड दिया जाएगा। बोले फिर भी उदाहरण बताइए कैसे दंड मिलेंगे? अब देखिए, सुखदेव जी ने सच्चे दंड बताए थे जो सच में नरक में दिए जाते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रही हूं क्योंकि वो ऐसे ऐसे दंड थे कि राजा परीक्षित, जिसने जीवन में एक ही पाप किया था, वो ही सुनकर डर गया। हम और आप तो कितना डर जाए। तो मान लीजिए घर में साफ सफाई करते हैं ना, जो डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग माने यानी खाली जब धूल बैठ जाती है ना तो थोड़ा सा झाड़ देते हैं। तो डस्टिंग करने का कपड़ा है, उस कपड़े को साफ करना है। कैसे साफ करोगे? कैसे साफ करोगे बताओ? हाँ, धोकर, थोड़ा पानी में डाल के, हल्का फुल्का साबुन की जरूरत पड़ी तो साबुन से थोड़ा धोकर वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करोगे? हाँ? क्यों, आपको भी कभी कभी कर लेना चाहिए घर का काम। चलिए, आपकी बात से मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा, व्हाट्सएप पे बड़ा वायरल हुआ था। और उस वीडियो का नाम था कि पुरुषों को भी कभी घर का काम कर लेना चाहिए, या रसोई घर में थोड़ा कभी कभी चले जाना चाहिए। क्यों? एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे घर की कुछ चीजें खरीदनी है, आप भी घर पे ही है, दोनों ही चलते हैं, आप भी अपने कुछ चीजें खरीद लेना, मैं अपनी जैसे सुपर मार्केट इत्यादि होते ना जहाँ सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा आपको भी कुछ चाहिए होगा, आप भी खरीद लेना। उसने कहा ठीक है, दोनों गए। अब पत्नी कहती आप अपनी चीजें लीजिए, मैं अपनी ले रही हूँ, फिर दोनों बिलिंग काउंटर पर मिल लेंगे। उसने कहा ठीक है। और व्यक्ति घूम रहा है, घूमते घूमते अब एक वो नया चूल्हा निकला है ना, क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन, जो सीधा होता है, उस पर आप बर्तन रखो गर्म हो जाता है बटन इत्यादि से। तो उसको वो दिखा, तो पुरुष ने क्या किया, उसको उठाया, जमीन पर रखा और उस पर खड़ा हो गया। ये पूरा वीडियो है, सच्ची बात है, पूरा वीडियो है उस सुपरमार्केट का। अब कोई व्यक्ति पीछे देख रहा था, वो समझ गया पुरुष ने ही वीडियो बनाया है, वो देखकर ही समझ गया कि इसकी ये कुछ सोच रहा है दिमाग में। उसने वीडियो उसी समय बनाना शुरू कर दिया। उसने नीचे रखा, वो खड़ा हो गया। अब खड़े हो गए, वो देख रहा है कि वेट कहाँ दिखेगा। तब वहां से स्टाफ आता है, वो बताता है कि भैया ये चूल्हा है, वेट मशीन नहीं है। तो इसीलिए पुरुषों को भी कभी कभी रसोई घर में चले जाना चाहिए। तो महाराज, तो पोछे का कपड़ा है, उसको कैसे साफ करोगे बताओ? धोकर, थोड़ा कूटनी से पीटेंगे, थोड़ा निचोड़ा जाएगा, तब जाकर वो साफ होगा। अब मान लीजिए रसोई घर का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करोगे? गरम गरम खौलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाकर वो साफ होगा।
तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब ये सुन के राजा परीक्षित तो बहुत डर गए।